बुढ़िया और पानी का मटका। कहते हैं एक चीनी बुढ़िया के घर में पानी के लिए 2 मटके थे, जिन्हें वो रोज़ाना एक लकड़ी पर बांधकर अपने कंधे पर रखती और नहर से पानी भरकर घर लाती। इन 2 मटकों में से एक तो ठीक था, मगर दूसरा कुछ टूटा हुआ। हर बार ऐसा होता कि जब ये बुढ़िया नहर से पानी लाकर घर पहुंचती तो टूटे हुए मटके का आधा पानी रास्ते में ही बह चुका होता, जबकि दूसरा मटका पूरा भरा होता। साबित मटका अपनी कारकर्दगी से बिल्कुल मुतमईन था, तो टूटा हुआ बिल्कुल ही मायूस। हत्ता कि वो तो अपनी ज़ात से भी नफ़रत करने लगा था। आखिर क्योंकि वो अपने फ़राइज़ को इस अंदाज से पूरा नहीं कर पाता जिसके इससे तवक्का की जाती। और फिर मुसलसिल 2 सालों तक नाकामी की तलखी और कड़वाहट लिए टूटे हुए घड़े ने एक दिन इस औरत से कहा, मैं अपनी इस मजूरी की वजह से शर्मिंदा हूँ। जो पानी तुम इतनी मशक्क़त से भरकर इतनी दूर से लाती हो, इसमें से काफ़ी सारा सिर्फ़ मेरे टूटा हुआ होने की वजह से घर पहुँचते पहुँचते रास्ते ही में गिर जाता है। घड़े की ये बात सुनकर बुढ़िया हंस दी और कहा, क्या तुमने इन सालों में ये नहीं देखा, मैं जिस तरफ से तुमको उठा कर लाती हूँ उधर तो फूलों के पौधे लगे होते हैं, जबकि दूसरी तरफ कुछ भी नहीं उगा होता। मुझे इस पानी का पूरा पता है जो तुम्हारा टूटा हुआ होने की वजह से गिरता है, और इसलिए तो मैंने नहर से लेकर अपने घर तक इसके रास्ते में फूलों के बीज बो दिए हैं, ताकि मेरे घर आने तक वो रोज़ाना इस पानी से सैराब होते रहें। इन 2 सालों में मैंने कई बार इन फूलों से खूबसूरत गुलदस्ते बनाकर अपने घर को सजाया और महकाया है। अगर तुम मेरे पास ना होते तो मैं इस बहार को देख ही ना पाती जो तुम्हारे दम से मुझे नज़र आती है। याद रखिए कि हम से हर शख्स में कोई नाकामी खामी नहीं, लेकिन हमारी यही खामियां, मजबूरियां और ऐसा टूटा हुआ होना एक दूसरे के लिए अजीब और पुरतासीर किस्म के ताल्लुकात बनाता है। हम पर वाजिब है कि हम एक दूसरे को इनकी खामियों के साथ ही कबूल करें। हमें एक दूसरे की इन खामियों को उजागर करना है जो अपनी खामियों और मजबूरियों की खजालत के बोझ में दब कर नहीं दिखा पाते। मजदूर ही माशरे का हिस्सा होते हैं और अपनी मजदूरी के साथ ही इस माशरे के लिए मुफीद किरदार अदा करते हैं। जी हाँ, हम सब में कोई ना कोई ऐब है, फिर क्यों ना हम इन ऐबों के साथ एक दूसरे की खामियों और खूबियों को मिलाकर अपनी अपनी ज़िंदगी से भरपूर लुत्फ़ उठाएं। हमें एक दूसरे को इस तरह कबूल करना है कि हमारी खूबियाँ हमारी खामियाँ पर पर्दा डाल रही हों।